हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव। आज के वीडियोस में मैंने दो ऐसे स्टॉक्स शेयर किए कि एक जो स्टॉक्स है प्रीवियस लो के आसपास है और एक स्टॉक्स है जो प्रीवियस हाई के आसपास है। यानी प्रीवियस हाई जो ब्रेक करते तो स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और एक स्टॉक्स है जो प्रीवियस लो ब्रेक करते तो स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट सही है। तो देखो निफ्टी को ना फर्स्ट फेज में ना बजट था, उस दिन मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी। तो निफ्टी को ये एक लेवल्स पे रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे 25,450 के आसपास पकड़ा, राइट। और निफ्टी को उसी दिन निफ्टी ने ये लेवल्स भी थे, मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि 25,580 या 25,600 के आसपास सपोर्ट्स है। तो निफ्टी ने ये सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया है वीकली डेली बेसिस पे, और यही से ये लेवल्स पे मार्केट में एक बाउंस भी देखने मिला है। देखो ये लेवल्स है। अभी मार्केट में ना डाउन साइड कौन सी हो सकती है, इनकेस ब्रेकडाउन वगैरह होती है या कुछ ट्रेड डील के ऊपर, या ट्रेड डील तो हो चुका है, मगर डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं ना उसके ऊपर, इनकेस ब्रेकडाउन मिलते हैं मार्केट में तो ये लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओके, आप बोलोगे कि अभी मार्केट तो ये लेवल्स पे चल रहा है 25,700 25,800 के आसपास वगैरह, तो ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं क्या? तो ऐसा कोई कोई बात नहीं है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये लेवल्स भी मार्केट में इंटैक्ट है अभी भी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकता है। इंटैक्ट नहीं बोल सकते कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स है ना, तो ये लेवल्स के आसपास है 24,600 24,340 के आसपास वगैरह, तो ये मेजर सपोर्ट्स है। अभी देखो मार्केट में ना मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स के ऊपर आता हूँ मैं फिलहाल। तो देखो निफ्टी को ना ये जो ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई है 26,277, और यहाँ पर उसने एक दो बार अटेम्प्ट किया था मगर उसमें सस्टेन नहीं हुआ है। यानी इसका रीजन क्या है ना कि ऊपरी लेवल पे आता है 26,400, जब तक डिसाइसिवली ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक अपने को ये लेवल्स पे सेलिंग देखने मिल सकती है। ओके, जिस दिन अपना ट्रेड डे भी हुआ उस दिन में मार्केट में क्या हुआ ना कि यहाँ पे गैप गैप ओपनिंग हो गई थी ये लेवल्स के आसपास, मगर वो लेवल से वापस सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। ये लेवल से देखो, ये लेवल मार्क करके ही दिखा देता हूँ आपको। 26,325 का हाई है प्रीवियस का यहाँ पे। उसके बाद देखो ये लेवल्स पे भी एक बार अटेम्प्ट किया था 26,377 का एक हाई था ये लेवल्स के आसपास। तो निफ्टी डिसाइसिवली 26,400 जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक अपन लोग अपसाइड देखने नहीं मिल सकती अपने को। जो 27,000 28,000 की जो बात कर रहे हैं ना, तो 26,400 जब तक डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है तब तक मार्केट एक ही रेंज में रहने की चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो लास्ट कुछ दिनों से देखो मार्केट ना ये रेंज से लेके अक्टूबर से लेके फेब तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा अपसाइड भी नहीं दिखा रहा है ना डाउन साइड दिखा रहा है। तो मार्केट में अभी रेंज कौन सी देखो, तो ये एक रेंज है यहाँ पे, ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। अप साइड में 26,300, डाउन साइड में 24,600 की रेंज है। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। पहला मैं बोल रहा था कि ये लेवल्स में मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है 25,724, और अप साइड में 26,400 के आसपास। अभी यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया कि डिसाइसिवली डाउन साइड ब्रेक किया था। ओके, तो अभी ट्रेडिंग रेंज है जो बहुत बड़ी हो चुकी है। अप साइड में 26,000, डाउन साइड में 24,000, अप साइड में 26,400, डाउन साइड में 26,600। लगभग लगभग कितना पॉइंट्स होते चेक कर लेते हैं। तो 1693 पॉइंट्स की जो रैली है डाउन साइड में, या मतलब बोल सकते हैं कि 1800 पॉइंट्स की रैली बन रही है, मतलब गैप बन रहा है यहाँ पे। मार्केट इतने रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा है। इसका रीज़न भी हो सकता है कि अपना जो रुपीज़ है वो भी डिप्रिशिएट हो रहा है। किसी का रिटेलर्स है वो किसी का बाय करने का मूड नहीं है। सुबह देखो मार्केट ऊपर रहता है या गैप डाउन होती है तो थोड़ा सा ऊपर आता है, वही रेट्स मिलते हैं वापस अपने को। और कोई ट्रेडर्स जो निचले लेवल ऊपरी लेवल्स पे जो अटके पड़े हैं उनके भाव अब आज तक नहीं है, राइट। इसकी वजह से मार्केट है ना एक ही रेंज में रहने की चांसेस ज़्यादा है।
अभी आज के डेट पे 6 फेब को भी आरबीआई की पॉलिसी आई थी, उसमें भी रेट कट नहीं मिला। तो ठीक है, ऑलरेडी रेट कट हो चुका है, मगर उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में देखने नहीं मिला। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प का जो अपना ट्रम्प कार्ड था, यहाँ पे मार्केट ने गैप ओपनिंग किया, मगर ये लेवल्स पे ये सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट। 10 साल से 10 महीने से जो मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड डील की जो ये चल रही थी, हवा चल रही थी, वो ट्रेड डील तो हो गया मार्केट में, फिर भी मार्केट में देखो ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग आ रही है। इसका मतलब है जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक मार्केट में अपसाइड में ज़्यादा रैली नहीं बन सके मेरे हिसाब से तो। ओके, अभी आते बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी बैंक निफ्टी के देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट्स एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के, और निफ्टी के कंपेरिजन में देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स कौन से है, तो ये सपोर्ट्स है देखो। और बैंक निफ्टी ने ये लेवल्स के नीचे नहीं किए, बजट के दिन पे भी देखो इसने ये लेवल्स को रिस्पेक्ट की। ओके, अभी बैंक निफ्टी तो ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं हो, मतलब 60,350 या 60,500 का जो मेरा रेजिस्टेंस था, लास्ट उस वीडियो से बता रहा था, उस दिन पे देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप ओपनिंग हुआ था, जिस दिन ट्रेड डील हुआ था ना, उस दिन की बात। ओके, मगर उसमें भी देखो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल रही है। अभी बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है, तो अभी 61,764 का जो रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज जिसने यहाँ पे खरीदा है ना ये लेवल्स पे, तो वापस ये लेवल्स पे आएगा ना, तो सेल करेगा मार्केट में। तो मार्केट में साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो बैंक निफ्टी भी एज कम्पेयर टू निफ्टी वो स्ट्रांग है, मगर उतना भी स्ट्रांग नहीं कि निफ्टी को ऊपर खींच ले। ओके, अभी आते हैं एफएसडीएस के डेटा के ऊपर। अभी एक बात बताना भूल गया, अब बता देता हूँ आपको। जनवरी मंथ में देखो एफआईएस ने 41,435 करोड़ की सेलिंग की थी, और डीआईएस ने 69,220 करोड़ की बाइंग की है। मतलब लगभग लगभग इसमें 30 करोड़ 28,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो डीआईएस ने इतना ज़्यादा माल खरीदने की वजह से मार्केट आज के डेट पे ऊपरी लेवल्स पे है। एफआईएस कब बाय करेंगे कब सेलिंग करेंगे वो पता नहीं है। इसका एक रीज़न में ये भी हो सकता है कि जो अपना रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यूसली। ओके, इसकी वजह से एफआईएस सेल करते रहेंगे। अभी देखो, आज मैं 6 फेब को मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक भाव कॉपी अपलोड नहीं हुई है। इसकी वजह से जो 6 फेब का जो डेटा है एफआईएस का, वो मेरे पास नहीं है। अभी फर्स्ट फेब से लेके मैं 5th फेब तक बता देता हूँ आपको। फर्स्ट फेब में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए। इसका रीज़न है कि संडे था, और संडे को एफ बंद रहती है। ओके, तो देखो फर्स्ट फेब में 588 करोड़ का सेलिंग किया है, और डीआईएस ने भी सेलिंग किया है, देखो 682 करोड़ का सेलिंग किया है। सेकंड फेब 1832 करोड़ का सेलिंग किया है एफआईएस ने, डीआईएस ने 2446 करोड़ का बाइंग किया है। थर्ड फेब 2026 में एफआईएस ने 5,236 करोड़ का बाइंग किया है, और डीआईएस ने 1,014 करोड़ का बाई किया है। फोर्थ फेब एफआईएस ने देखो तो 29 करोड़ का बाइंग किया है, छोटा सा बाई किया, यहाँ पे तगड़ा बाई किया था। यहाँ पे ना एक एडजस्टमेंट हो सकती है, जो अपना एक्सपायरी वगैरह होती है ना, इसकी वजह से। अभी फोर्थ फेब में इन्होंने 249 करोड़ का बाई किया। फेब 5th फेब को देखो इन्होंने 2,150 करोड़ का सेलिंग किया है, और डीआईएस ने 1,129 करोड़ का सेलिंग किया। और ये इनका कब मूड पता चेंज होगा पता नहीं है मुझे। और और ये भाई साहब कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। ये सिंगल डे छोड़ने के बाद देखो 106 डेज से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। ये सिंगल एक सेलिंग फिगर है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। ओके, अभी आते हैं सेक्टर्स के ऊपर। सेक्टर्स में बहुत जन का क्वेश्चन है कि सिल्वर में क्या हो सकता है या गोल्ड में क्या हो सकता है, उसके ऊपर आते हैं। सिल्वर, एक मिनट, सिल्वर फीचर्स। अभी सिल्वर फीचर्स को देखो, एक बहुत अच्छी रैली बनी थी देखो यहाँ से, ये लेवल से 98,000 से लेकर सिल्वर चला गया था 4,000 के आसपास, 4 लाख के आसपास, 4,21,000 का इसने हाई बनाया। ओके, अभी ये लेवल्स पे जिसका आरएसआई है ना, उसको एक्सट्रीम ओवरबॉट, अभी भी एक्सट्रीम ओवरबॉट है, 75 के आसपास चल रहा है। फिर 80 के ऊपर जाता है ना आरएसआई, तो उसमें ना एक रैली तो देखने मिलती है, मगर वो टाइम पे ना एंट्री करने के लिए ना बहुत कॉशियस होकर एंट्री करनी पड़ती है, कभी भी करेक्शन आ सकता है।
तो अभी भी ये सिल्वर में एक अच्छा खासा करेक्शन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, या कुछ दिन के लिए सिल्वर साइडवेज जाना चाहिए। इतना रैली बनने के बाद देखो तो ये लेवल्स मुझे निकल के आ रहे हैं सिल्वर में। तो 1,70,415 का तो फ्यूचर्स का वैल्यू है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है सिल्वर, और ये एक सपोर्ट है सिल्वर को। तो 1,39,000 का एक लेवल्स निकल के आ रहा है सिल्वर में, तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का भी चार्ट्स दिखा देता हूँ, ये भी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। देखो इसने ना यहाँ से रैली दिया, देखो ये लेवल से 57,000 के बाद, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं तो था, मैं तो भी बुलिश हुआ था 75,000 के आसपास हो रहा। अभी इसमें भी देखो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, गोल्ड है 94 95 के आसपास चल रहा है। तो एक यहाँ पर भी एक प्रॉपर बुकिंग देखने मिल सकती है। मैं गोल्ड या सिल्वर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अब खाली सिर्फ और सिर्फ चार्ट जो दिख रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो गोल्ड में देखो कौन से लेवल्स आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो गोल्ड को ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं 1,31,000, ये एक लेवल्स, और ये एक लेवल्स है 1,70,000। ये दो लेवल्स मार्केट में देखने मिल सकते हैं गोल्ड में। अभी आते हैं चार जो दो स्टॉक्स है उसके ऊपर आते हैं। एक ना आईटी आईटी एक इंडेक्स है, उसके ऊपर चेक कर रहे हैं आईटी इंडेक्स का क्या हो रहा है। आईटी इंडेक्स देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, मतलब जो प्रैक्टिस करता हूँ तभी मैं चार्ट कम ड्रॉ करते रहते। देखो अभी ये आईटी इंडेक्स है ना, यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया। यहाँ पर भी उसने एक रेजिस्टेंस लिया था 39,500 का, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखो यहाँ से करेक्शन होते होते इसने यहाँ तक ये लेवल्स देखने मिले अपने को, यानी लगभग लगभग ये स्टॉक्स में या इंडेक्स में 15% का करेक्शन हुआ था ये लेवल्स के आसपास। वापस वही लेवल्स पे आने के बाद देखो मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए ये इंडेक्स में, मगर क्या हुआ ना कि ये लेवल्स पे एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया, साइडवेज में चला गया। ब्रेकआउट कंफर्म होने के पहले ना स्टॉक्स को या इंडेक्स को ना साइडवेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना वो एक ही रेंज में कंसल्ट जितना करेगा उतना अपने को अपसाइड देखने मिल सकती है, ऐसा हम टेक्निकल एनालिसिस बोलता है। तो यहाँ पर भी देखो उसने ना जिस दिन ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट हुआ उस दिन गैप अप नहीं हुआ, उसमें सस्टेन नहीं हुआ, तो इसके वजह से ये इंडेक्स नीचे आया। और उसके दिन तो एक न्यूज आ गई थी, उसके बाद देखो ये स्टॉक्स में भी वापस एक 10 to 15% का करेक्शन हुआ रहेगा, देखो ऑल टाइम या ये लेवल से 12.61% का करेक्शन हुआ, ठीक ना, 12.61% का करेक्शन हुआ। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे आके हुई है स्टॉक का इंडेक्स रुका है। अभी मंडे को देखते कि यहाँ पे क्या रिएक्शन आते, ये लेवल ब्रेक होते तो ये इंडेक्स और भी वीक हो सकता है। ओके, तो ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं, देखो ये लेवल्स यहाँ पे इनके से ब्रेक डाउन होते हैं तो ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं अपने को। चार्ट्स अभी तक खराब नहीं हुआ है या प्रीवियस लो भी नहीं ब्रेक किया इसने, तो ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो मार्केट ये आईटी इंडेक्स खराब हो सकता है। ओके, अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक्स तो है रिलायंस, मोटा भाई है, मोटा भाई के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मोटा भाई का ना मंथली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स शेयर कर लेते हैं। तो रिलायंस में एक प्रीवियस आया था यहाँ पे 1605 के आसपास, देखो ये लेवल के आसपास। जब भी कोई स्टॉक्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ऊपर आता है तो वहाँ पे सेलिंग देखने मिलती ही मिलती है, यानी ये लेवल्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद ना स्टॉक्स ने कितना एक दो ढाई साल के बाद ये स्टॉक्स ने वापस प्रीवियस आया देखने को मिल रहा था। इसके लिए हाई था कभी जुलाई 2024, और उसके बाद जैन 2026 में इसने प्रीवियस हाई के आसपास आया था। बट ऑब्वियसली ऐसे लेवल्स के आसपास आता है तो जो ये यहाँ पे जिसने बाय किया रहेगा वो क्या बोलेगा कि मेरा रेट आ रहा है, मैं बेच के निकल जाता, राइट। तो उसने वापस उसने अपना जो माल था उसने बेचा है, माल यानी स्टॉक्स जो शेयर्स थे उसने बेचा है। ओके, और इतने तगड़े बेचे कि उसके पास मतलब मेरे हिसाब से 50 to 60% उसने माल बेचा रहेगा। ओके, तो देखो स्टॉक्स ने ये लेवल तक नीचे है यहाँ पे 13, ये मेरे लेवल्स इंपॉर्टेंट थे स्टॉक्स के लिए।
ये लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पे आने के बाद देखो स्टॉक्स भी रिवर्स हो रहा है। इन केस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो ये स्टॉक्स आके वीक हो सकते हैं। मार्केट में रैली आनी है या मार्केट में चलना है तो मोटा भाई को चलना इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशंस नहीं है। और इन केस ये लेवल्स ब्रेक करते हैं स्टॉक्स, ये लेवल ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो स्टॉक्स अपसाइड में और भी जा सकते हैं। ओके, तो अपसाइड कहाँ तक जा सकते हैं? तो रेजिस्टेंस है, अपकमिंग रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस तो ये है 1608 के आसपास, और उसके बाद यहाँ से उसने करेक्शन स्टार्ट किया था, ये लेवल तक आया था। मतलब 1610 के आसपास से स्टॉक्स ने करेक्शन स्टार्ट किया था और उसने लो बनाया था 1114 के आसपास उसने लो बनाया था। तो क्या करें, इतना तो एटलीस्ट ब्रेकआउट के बाद उसमें चलना चाहिए था, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो स्टॉक्स लगभग लगभग 2100 जाने की क्षमता रख सकते हैं कभी ये लेवल ब्रेक होने के बाद। अभी दूसरा देखते हैं, मैंने हमेशा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट या 52 वीक हाइज वाले ही मैं स्टॉक्स एनालिसिस करता था या चेस करता था मार्केट में। तो अभी ये भी सेटअप्स मैं देख रहा हूँ कि ये भी सेटअप चल सकता है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल बन सकते हैं। अभी देखते हैं शारदा क्रॉप कैम, इसका मैं पूरा एनालिसिस बता देता हूँ आपको कैसा करना चाहिए। ये स्टॉक्स ना मेरे रडार पर था बहुत दिन के बाद। हाँ, तो देखो स्टॉक्स को ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देखो मैं ऑन कर देता, ये लेवल्स के आसपास एक बार अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉक्स ना वापस नीचे आए। रेजिस्टेंस कौन सा था स्टॉक्स को प्रीवियस? तो 765 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट कंफर्म करने की कोशिश की, मगर यहाँ पे जो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था ना निफ्टी बैंक निफ्टी में वगैरह, वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से मार्केट ये स्टॉक्स में भी करेक्शन स्टार्ट हुआ था। देखो ये लेवल्स के आसपास से। ओके, तो अभी जाके ना ये लास्ट ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है यहाँ पे जून 2025 के आसपास, और वापस मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला। तो देखो स्टॉक्स ने ये लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, यानी रिटेस्ट किया, और अभी जाके स्टॉक्स क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई भी है ना वो ब्रेक कर रहा है। ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर मुझे। इन केस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होता है वो 9790 क्या वगैरह, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो पहले देखो कि एक कोई नियर बाय रेजिस्टेंस है क्या। तो स्टॉक्स में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस नहीं देखने मिल रहा। अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो देखते चेक करते हैं ट्रेंड लाइन के आसपास कोई रेजिस्टेंस है। एक मिनट डिलीट कर देते उसको। तो स्टॉक्स अभी भी ना रेजिस्टेंस के पास है, इसने प्रीवियस हाई तो ब्रेक किया है, मगर ये ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस है ना इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये लेवल्स के ऊपर ना बहुत कॉशियसली ध्यान देना पड़ सकता है। ओके, तो ये मेरी तरफ से दो स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट कंफर्म कर, एक तो प्रीवियस हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, और एक ऐसा रिलायंस ऐसे स्टॉक्स है जो रिवर्सल्स है या प्रीवियस लो के आसपास है। तो दोनों स्टॉक्स की थियरी अलग अलग है। प्रीवियस हाई ब्रेक करते स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या प्रीवियस लो ब्रेक करते स्टॉक और वीक हो सकता है। ओके, और दो ऐसे एक स्टॉक्स ऐसा है जो नायका का चार्ट्स है, देखो नायका, या अपना चार्ट्स मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हो, और इसमें एनालिसिस आपको खुद का देख लीजिए और इसमें आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। वीडियोस को व्यूज़ तो ज़्यादा आते हैं, मगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिल सकता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा रहा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कोई अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।